ईश्वरीय शक्ति चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। आप साधारण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं। आप मर्यादा से चलेंगे, आप सत्य मार्ग में चलेंगे तो आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति जागृत होगी। चतुरासी जी महान सिद्ध औषधि है, काम वेदना को शांत करने के लिए अग्नि के समान है। एक बार 24 घंटे में चतुरासी जी का पाठ कर लिया, 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे जी, चिंता मत करो, भव समुद्र से पार हो जाओगे और नवनिर्मित निकुंज में सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी आपको। ये चतुरासी जी सहचरी भाव, सखी भाव की निश्चित प्राप्ति करा देती है। ये आपको सहचरी भाव सहज में प्रदान कर देगा, आपको ज्यादा अटकल लगाने की जरूरत नहीं, बस साधन में लगे रहिए। इस शक्ति को जागृत करना है, इसीलिए कह रहे तुम्हें शास्त्र 100 बार समझा रहे, गुरु हजार बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। इसी मंत्र से शक्ति जागृत होती है, नाम जप से शक्ति जागृत होती है। ये महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता। ज्ञान शक्ति जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों में जागृत होती है। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा हैं जो शिव, गणेश, राम या हरि इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज। सब शक्ति छीन हो जाती है, बेविचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से शक्ति से कोई संबंध नहीं है। शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति ही विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए, पशु बलि। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जनेंद्री और रसेंद्री। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए इन दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्री के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्री में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं,
ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेंद्री को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारे अंदर की साधना देवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपकी आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे। ये मां के नाम पर मां की ही संतान और उसका गला काट करके ऐसी बलिदान की कहीं शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई। मां को हर संतान अपनी उतनी ही प्यारी होती, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। तो जगन माता जगदम्बा दिव्य शक्ति, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। त्याग शक्ति, वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति, यही सब स्वरूपों में प्रकाशित है। जो मूर्ख मां के प्यारे बच्चे की मां के सामने बलि चढ़ाता है, मां उसके धन जन बुद्धि बल ऐश्वर्य सत्ता इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हम मां प्रसन्न हो जाएगी, दीनहीन दुखी उस पशु को जो कुछ नहीं कर सकता है, तुम मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मां के सामने मां के बच्चे को मारकर, मां को वो खून चढ़ाकर तुम जानते हो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो स्पष्ट लिखा है तुम्हारा सारा धन जन बुद्धि बल ऐश्वर्य सत्ता सबका नाश कर देगी वो मां, क्योंकि तुम उसके खिलाफ कार्य कर रहे हो। मां कब प्रसन्न होगी? जब तुम अपने धन बल से, बुद्धि बल से, शरीर बल से दूसरों को सुख पहुंचाओगे, क्योंकि दूसरे सब मां की संतान है। मां तुम्हें गोद में बैठा लेगी जब मां की आज्ञा के अनुसार चलोगे, और वही सब शक्तियों की स्वामिनी है, वो तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत कर देगी। बलिदान करना है, निश्चित शास्त्रों में आज्ञा है बलि की, बलि चढ़ाना है, लेकिन काम की बलि चढ़ाना है, क्रोध की बलि चढ़ाना है, लोभ की बलि चढ़ाना है, असत्य की बलि, इंद्रिय विषय विलासिता इसकी बलि चढ़ाना है। तुम मां से प्रार्थना करो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मां की चरण रज से तुम्हारे अंदर आसुरी भाव उसकी बलि चढ़ जाए। जब तुम प्रेम भाव से मां की आराधना करोगे तो तुम्हें जो परम लाभ मिलेगा वो दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। और जब मां से विपरीत भाव किया जाता है, मां को भोग्य भाव से देखोगे, इससे बड़ा विपरीत भाव क्या है? ये सब मां ही तो है विविध रूपों में, जननी ही शक्ति तो है। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ा सुंदर है, कि मां के हाथ में नरमुंडों की माला है और मां जिह्वा में रक्त लगाए हुए है, तो अगर मां को अगर बलि पसंद नहीं तो क्यों काटा? महिषासुर को मारा, चंडमुंड, रक्त बीज, बहुत से शुंभ निशुंभ बहुतों को काट काट के ढेर लगा दिया। क्या वो मां के पुत्र नहीं थे क्या? आप हमें बलि के लिए निषेध कर रहे हैं, तो क्या मां को खून नहीं प्यारा? तो कह रहे वो मां के बच्चे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कहते, वो मां के बच्चे हैं, पर वो मां से ही भोग करने की भावना रख रहे थे और मां के उन सीधे साधे दुर्बल बच्चों की हिंसा कर रहे थे। तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार को काट रहा है तो मां स्वयं काट देगी, वो अपने दुलार को एक तरफ रख के उसको काट देगी। पूरे विश्व की रक्षा के लिए इन राक्षस रूपी पुत्रों की मां ने स्वयं हत्या की और उन्हीं की प्यार से मुंडों की माला धारण की, जो पूरे चराचर जगत का विनाश कर रहे थे। पूरे चराचर जगत को कष्ट दे जो बालक, तो मां समर्थ होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ईश्वरीय शक्ति चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। आप साधारण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं। आप मर्यादा से चलेंगे, आप सत्य मार्ग में चलेंगे तो आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति जागृत होगी, और असत्य मार्ग में तो वही ईश्वरीय शक्ति आपका विनाश कर देगी, ऐसी जगह ले जाएगी कि आपका नाश हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति का जागरण करें, ना कि अपना नाश अपनी ही शक्ति से करवावे। यही बुद्धि शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही दैवी शक्ति आपको गलत सलाह दे देगी। जब आप गलत आचरण में जाओगे, अधर्म आचरण करोगे, तो
बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जाका विधना दारुण दुख दीन, ताकि मति पहले हर लीन। मति माने बुद्धि, बुद्धि का अपहरण हुआ, जीव का नाश हो गया। सबसे ज्यादा आक्रमण इसी का होता है। द्वितीय आक्रमण कंचन का, और तृतीय आखिरी आक्रमण होता है नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए। इन तीन से जो बचा ले जाए वो भगवत प्राप्ति। कैसे बचे, अब उपाय बता रहे। रात दिन प्रियाजू का नाम जप करो, राधा राधा राधा। रात दिन रसना से श्री स्वामिनी जी के पदों का गायन करो, उनकी कीर्ति उसमें विराजमान है। सुंदर सुंदर पद हैं चतुरासी जी के। अर्थों की तरफ मत जाओ, अर्थ तो स्वयं प्रकाशित होगा। एक बार श्री सदगुरुदेव भगवान से वाणी जी के अर्थ के विषय में चर्चा की, तो उन्होंने कहा जब तक साधक का पुरुष भाव है तब तक ज्यादा अर्थ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वाणी जी का गायन वनिता पुरुष भाव मिट जाए तब सेवे ललितादिक के भाई। चतुरासी जी महान सिद्ध औषधि है, काम वेदना को शांत करने के लिए अग्नि के समान है। संसार समुद्र से पार होने के लिए चतुरासी जी नौका के समान है। आराम से नाव में बैठ गए, खेवैया हरिवंश चंद्र जी में पार कर दिया। भवजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। और इतना ही नहीं, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। बड़ा आनंद हर समय बना रहेगा। एक बार 24 घंटे में चतुरासी जी का पाठ कर लिया, 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे। जब तक जियो रोज चतुरासी जी का पाठ करो तो छुट्टी 84 भ्रमंते निरख जुगल किशोर, भगवत साक्षात्कार करा देगी चतुरासी जी। काम को जड़ से शांत कर देगी चतुरासी जी। चिंता मत करो, भव समुद्र से पार हो जाओगे और नवनिभृत निकुंज में सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी आपको। ये चतुरासी जी सहचरी भाव, सखी भाव की निश्चित प्राप्ति करा देती। जब आप अपने को सखी देखेंगे तो कहां काम, कहां क्रोध, कहां लोभ, कहां मोह, कहां मद। ये तो पुरुष भाव में देह, जब स्त्री भाव पुरुष भाव होता है तब काम विकार जागृत होता है। तो इसको कैसे नष्ट करें, बोले रात दिन राधा राधा रटो और चतुरासी जी का गायन करो। क्योंकि राधा कीर्ति से भरी हुई श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, स्फुटवाणी, केलीमाल, ये सब महारस ग्रंथ हैं। सदैव अंदर से भाव करो, मैं प्रियाजू की सखी हूं, मैं प्रियाजू की दासी। ये तो वर्दी है ऊपर की, पोशाक है पुरुष भाव। आप पुरुष नहीं हो, सच्चिदानंद प्रभु के अंश हो। और उस अंश में जब भाव किया गया तो सहचरी भाव का स्वरूप। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमार कलये, अपनी आत्मा को किशोरी के स्वरूप में चिंतन किया गया तो किशोरी स्वरूप हो गए। ये जो निज मंत्र है, ये जो चतुरासी जी है, ये जो उपासना का भाव है, ये आपको सहचरी भाव सहज में प्रदान कर देगा। आपको ज्यादा अटकल लगाने की जरूरत नहीं, बस साधन में लगे रहिए। अरे दिन में एक बार तो सोचो कि मैं कौन हूं। सोचते हैं आप सब, दिन में एक बार तो सोचिए कि मैं कौन हूं। मैं श्री जी की हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं श्री जी की दासी हूं। स्वर्णमयी जिनकी अंग कांति है वो मेरी प्राणेश्वरी श्री किशोरी जू। 9 वयस अवस्था है, मुकुलित वय 9 किशोर, और हम उन्हीं के समीप सेवा सौंध लिए हुए वैसे ही रूप है। प्रियाजू का प्रतिबिंब स्वरूप सहचरिया है। एक सहचरी का सौंदर्य ऐसा है कि करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे। लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण रसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिदानम। ऐसा सौंदर्य श्री स्वामिनी जी की सखियों का, तो वो हमारा स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है। बाहर से पुरुष या स्त्री शरीर है, अंदर से अपने को अपनी स्वामिनी जी के समीप भाव दे से जहां देखा तो प्रेमाश्रुत पुलकादि भाव विभवैर दिव्य भाव अशुभ प्रवाह चल रहा है। आंखों के सामने प्रिया प्रीतम है, आंखों से अश्रु बह रहा है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। श्रीपाद कह रहे जगत तार्यताम, वह महापुरुष संपूर्ण जगत को परम पद दिलाने की सामर्थ्य रखता है, जो प्रियाजू के समीप हर समय अपने भाव दे से रहता है। अशुभ प्रवाह हो रहा है, पुलकित हो रहा है, गदगद कंठ से उनकी कीर्ति का गान कर रहा है। सा तरत सा लोकांत तारयति।